हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेक स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नोट मेकिंग के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, उसका पैटर्न, फुल इजी एग्जांपल के साथ जो बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आता है राइटिंग स्किल में। तो यहाँ पर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 8, 9, 10th, 11th, 12th, सभी के लिए यही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट मेकिंग सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो आपका पैराग्राफ राइटिंग है, लेटर में फॉर्मल और इनफॉर्मल जो पैटर्न है वो सब मैंने बता दिए हैं। अगर वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में आपको बताऊँगा नोट मेकिंग के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, उसका पैटर्न, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल के साथ जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नोट मेकिंग कॉन्सेप्ट इन पैटर्न विद इजी एग्जांपल फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। नोट मेकिंग होता क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही सिंपल में दिखाता हूँ कि मैं एक बंदे को भेजता हूँ मार्केट में, उसको बोलता हूँ आप जाओ वहाँ पर, फ्रूट्स की जो मंडी है वहाँ पर जाओ। और वहाँ पर जब वो जाएगा, वहाँ पर उसको डिफरेंट फ्रूट्स होंगे। अब मैं उसको बोलूँगा वहाँ से सिर्फ मेरे लिए अनार और एप्पल वगैरह लाओ, तो वहाँ से वो ढूंढ कर सिर्फ 2 ही आइटम लाएगा जो उसके पास वहाँ पर होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बड़ा पैराग्राफ होता है, वहाँ से कुछ ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात जो है कॉन्सेप्ट, आपको जो आपको समझ आया, नोट मेकिंग में अब होता क्या है। जब भी आपके पास एक गिवन गिवन पैसेज होती है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद उसको के लिए आपको एक टाइटल ढूंढना पड़ता है, हेडिंग, सब हेडिंग, कुछ रिलेटेड पॉइंट, एब्रीवेशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। और एब्रीवेशन सबको फिर एंड पर एक बॉक्स बनाकर फुल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। और जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जेके बोस के, उनको यहाँ पर सिर्फ इधरी तक लिखना पड़ता है। बाकी जो सीबीएसई है, उनको सब एंड पर एक समरी भी बनानी पड़ती है इस नोट्स की। सिर्फ 7th पॉइंट उनके लिए एक्स्ट्रा है। मगर यहाँ पर जेके बोस में सिर्फ आपको 4 मार्क्स का होता है, उसमें आपको सिर्फ यहाँ पर 6 पॉइंट तक है, 7वां पॉइंट आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से। एक तो आपको जो पैसेज होती है उसको अच्छे तरीके से केयरफुली पढ़नी पड़ती है। जहाँ पर आपको कोई लगे पॉइंट अच्छा है, उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। और जो नोट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में होने चाहिए। तो हेडिंग सब हेडिंग अच्छे तरीके से, एब्रीवेशंस और सैम्बल का अच्छे तरीके से यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइटल एक देना है आपको, उसके बारे में क्या है। और साथ ही में एंड पर आपको समरी लिखनी पड़ती है। समरी सिर्फ सीबीएसई के स्टूडेंट्स को लिखनी पड़ती है, जेके बोस वालों को नहीं। वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा आपको करना क्या है। यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल में लेके आया हूँ। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक पैराग्राफ है। आपको इसी तरीके से एक पैराग्राफ होता है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको पैराग्राफ होता है। इससे आपको नोट मेकिंग करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपको पहले केयरफुली इसको पढ़ना पड़ता है। जो यहाँ पर है, इन्फॉर्मेशन इज़ अ पावर, आपको ये पूरा केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर इसका इस तरीके से। जब आपने पढ़ा इसको, तो यहाँ पर आपने देखा है इसका टाइटल जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको नोट्स, फर्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन, ये किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है पावर, पावरफुल नहीं लिखना है POWER, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म यूज़ करनी है। सभी पॉइंट को आपको, जो सभी वर्ड्स हैं सबको शॉर्टकट नहीं, बीच में किसी किसी को शॉर्टकट वर्ड यूज़ करना है एब्रीवेशन में। पावर, सेकंड इसका असेस ऑफिशियल पॉलिटिशियन पब्लिक शुड बी फ्रीली अवेलेबल। जो जो पॉइंट ऊपर देखे वो, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो ऊपर हमने देखा उसकी इंपॉर्टेंस है क्या उस समरी की। यहाँ पर फुलफिल, यहाँ पर रिग्रेट्स, सपोर्ट डेमोक्रेसी, इसके फंक्शन क्या हैं, ट्रांसपेरेंट एंड असेसेबल गवर्नमेंट, सिटीजन अवेयर ऑफ द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो ऊपर पैराग्राफ है इसको मैंने पढ़ा, पहले मैंने देखा ये है क्या, वहाँ से पॉइंट निकाले। आपको यही करना है, पहले देखना ये किसके बारे में बोल रहा है। जिसके बारे में बोल रहा है इसका मतलब वो क्या है, हमारा टाइटल। अब इसकी यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या देता है, और फंक्शन क्या है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखनी है, फिर लिखनी है। उसके बाद जो आपने यहाँ पर एब्रीवेशन यूज़ की, जैसे PWR ऊपर यूज़ किया, ये आपको एब्रीवेशन को एक बॉक्स में रखना है।
और उसको फुल फॉर्म में PWR इज इक्वल टू पावर, AVLBL इज इक्वल टू अवेलेबल, RGHTS इज इक्वल टू राइट्स, DMCRCY इज इक्वल टू डेमोक्रेसी, GOVT इज इक्वल टू गवर्नमेंट। इस तरीके से आपको यहाँ पर एब्रीवेशंस को एंड पर एक बॉक्स में खोलना भी है। इससे आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ये आपको होता है 4 मार्क्स का, जो JK बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बाकी कुछ बोर्ड के स्टूडेंट्स 4 मार्क्स का होता है। उनको बिल्कुल ईजी तरीके से नोट मेकिंग ऐसे ही करनी पड़ती है। अब बारी आई जो CBSE स्टूडेंट हैं, उनको 7 मार्क्स का होता है। अब उनको 3 मार्क्स होते हैं समरी। अब समरी कैसे लिखनी है वो समझो। यहाँ पर आपने जो पॉइंट यूज़ किए यहाँ पर, या फिर आपने जो भी ऊपर जो समझा, यहाँ पर जो चीज़ दी है, पैराग्राफ जो आपको दिया है, उसमें जो आपने समझा उसका 1/3 तीसरा हिस्सा आपको कम से कम उसको समरी में चेंज करना है। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा लिखा है, तो आपको बिल्कुल जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे भी लिख सकते हैं। टाइटल दिया, यहाँ पर आपने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर आपने इंफॉर्मेशन थोड़ी देखी ये क्या है, पावर, उसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखा। जो ऊपर आपको समरी होती, जो ऊपर पैराग्राफ दिया होता है, क्वेश्चन दिया होता है, उसको बिल्कुल कुछ ही पॉइंट्स में टाइटल देकर अच्छे तरीके से उसका थर्ड जो आपको समरी दी होगी, उस जो आपको पैराग्राफ दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, उसका तीसरा हिस्सा सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो आपको समरी के मिल जाएंगे 3 मार्क्स, तो 4 मार्क्स ऊपर हो जाएंगे 7 मार्क्स। मगर जो JK बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनको 11th का एग्ज़ाम है, उनको सिर्फ 4 मार्क्स का होता है। चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हों, उनको भी 4 मार्क्स का होता है। उनको सिर्फ यहाँ तक लिखना है एब्रीवेशन में, उनको समरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपके लिए नोट मेकिंग, बिल्कुल ईजी तरीका आपको नोट मेकिंग कैसे करनी पड़ती है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप फुल मार्क्स ला सको। ये बिल्कुल ईजी तरीका है आपके लिए। यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो। इसका PDF फाइल चाहिए अगर आपको, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।